प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मॉडर्न शैक्षणिक समूह नवादा द्वारा आयोजित ई लर्निंग कक्षा में मैं प्रवीण कुमार पंकज आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी पाठ्यक्रमानुसार आज आपकी कक्षा प्रथम में मात्रा की चर्चा के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। आइए देखते हैं हम ये मात्रा क्या होती है, इसका प्रयोग कैसे होता है। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में ही मैं स्वर और व्यंजन की चर्चा कर चुका हूँ। आप वर्ण पढ़ चुके हैं। यह जो मैंने लिखा है अ आ से लेकर ये अ तक, ये स्वर वर्ण है और इन्हीं स्वरों के लिए अलग अलग चिन्ह जो प्रयुक्त किए जाते हैं, इन्हें ही हम मात्रा कहते हैं। और इन मात्राओं का प्रयोग व्यंजन के साथ किया जाता है, या यूँ कहें कि व्यंजन के साथ स्वर वर्णों का होने वाला प्रयोग ही मात्रा कहलाता है। अब ध्यान से देखें। अब यह एक व्यंजन वर्ण है क। अब इसके साथ जो आवश्यकता हो वैसी मात्रा जब इसे लगाएंगे, अर्थात स्वर का प्रयोग करेंगे, तो इसके स्वरूप में परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा। जैसे क, और उच्चारण करना है या लिखना है हमें का, यानी क के साथ आ की मात्रा जुड़नी है। तो क के साथ आ, ये देखिए आ है, तब बनेगा का। तो ये आ न लिख करके इसके बदले आ की मात्रा का प्रयोग करते हैं हम, अर्थात इसका चिन्ह है यह आ, इसीलिए इसे आ की मात्रा बोलते हैं। अब क के साथ आ की मात्रा अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा का। ठीक उसी ढंग से अब ये च है, च के साथ अब आवश्यकता अनुसार अब ची है, चू है, चे है, जो भी रूप देना हो इसे, उसी के अनुसार मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब चादर लिखनी हो तो चा है, तो च पर आ की मात्रा पड़ेगी तो होगा चा, और फिर द के साथ द और र साथ साथ लिखेंगे तो हो जाएगा ये चादर। काजल, अब ये का जब क पर आ की मात्रा पड़ गई, का हो गया काजल। ठीक इसी प्रकार से और दूसरे भी वर्ण को हम ले सकते हैं। जैसे किसान लिखना हो तो पहले तो क लिखेंगे हम, और आपने देखा कि आ की मात्रा व्यंजन के बाद पड़ती है, लेकिन ह्रस्व ई की मात्रा व्यंजन के पहले दी जाती है। अब ये हो गया की, यानी क के साथ ई की मात्रा लगनी है, क ई की, और उस ई के बदले में यहाँ ई की मात्रा यह लिखी जाएगी, तब हो जाएगा की। और फिर और जो वर्ण इसमें जुड़ने हैं, स आकार सा और न, तो हो गया किसान। तो ये विभिन्न व्यंजनों के साथ स्वरों के जुड़ने वाले चिन्ह को ही हम मात्रा कहते हैं। जैसा आपने देखा आ की मात्रा के, आ के लिए आ की मात्रा का ये चिन्ह है, आ के लिए चिन्ह है। ई के लिए ई की मात्रा, दीर्घ के लिए
इस प्रकार आपने देखा कि प्रत्येक स्वर के लिए, प्रत्येक स्वर व्यंजन के लिए एक एक चिन्ह अलग से प्रयोग किए जाते हैं। अपनी हिंदी भाषा में हम इसे ही मात्रा कहते हैं। ये हो गई आ की मात्रा। ई के नीचे देखिए यह ह्रस्व ई की मात्रा, दीर्घ ई के नीचे यह दीर्घ ई की मात्रा, ह्रस्व उ के नीचे यह देखिए वर्ण के नीचे लिखा जाता है ये ऊ की मात्रा, ह्रस्व ऊ की मात्रा है, दीर्घ ऊ की मात्रा है, और ये री की मात्रा। जैसे कृषि लिखते हैं हम, तो कृषि क के साथ री आ गया तो यह री का चिन्ह है। फिर उसी ढंग से ए का चिन्ह है, ए का चिन्ह है, ओ का चिन्ह है, औ का चिन्ह है, और बाकी जो अनुस्वार और चंद्रबिंदु वह चूँकि स्वर के साथ नहीं है, उन्हें मात्रा के रूप में हम नहीं जानते। खैर, तो यह थी मात्रा। अब इसी के सहारे हम विभिन्न शब्दों का निर्माण करते हैं और पढ़ने लिखने का काम में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने आज देखा, जाना, मात्रा को पहचाना। मैं समझता हूँ अब इन मात्राओं का प्रयोग करना आप सीख गए होंगे। यूँ तो चर्चा इसके बारे में पहले भी हो चुकी है, आज पुनः इसका विस्तार रूप से आपको बताने की ज़रूरत समझी गई। इसीलिए आज मैं इसे वीडियो बनाकर आपके पास पुनः भेज रहा हूँ। इससे संबंधित किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत और परेशानी हो तो मुझे अपने माध्यम से, अपने अभिभावक के माध्यम से या ग्रुप के माध्यम से मुझे सूचित करें, ताकि आपके मन की वह शिकायत, वह दिक्कत मैं दूर कर सकूं। धन्यवाद।